पितरों की तृप्ति और प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण करने देश ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी भारी संख्या में वंशज पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण का काम प्रातःकाल से सायंकाल तक चलता रहता है। नैमिषारण्य आदिकाल से पितरों की तृप्ति के लिए विशिष्ट भूमि के रूप में जाना जाता है। श्रद्धालुगण आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान तर्पण कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तगण अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए और अपने पितरों की अक्षय तृप्ति और शांति के लिए नैमिषारण्य आ रहे हैं। बताते चले कि पितृपक्ष में नेपाल देश से बड़ी संख्या में परिवारीजनों के साथ वयस्क पितरों का पिंडदान करने के लिए नैमिष भूमि में आते हैं। नेपाल से नैमिष तीर्थ में पितृकर्म करने आए खड़क सिंह, शिवलाल, लाल बहादुर, अमर प्रसाद से आई इंडिया ने खास बातचीत की। आप भी सुने वे क्या बोले। हमने हमारा पूर्वजों से मैंने मेरा पिताजी से सुना था। आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी भी यहीं पे आए थे और एक बार नैमिषारण्य में अपना पितरों का श्राद्ध करने से, तर्पण देने से पुण्य मिलता है बोल के सुना था। इसी वजह से हमारे गांव के सब लोग आते हैं और मैं भी इसीलिए आया। आप अपने पितरों का पिंड श्राद्ध करते हैं? जी। तो लगभग आपके आपके वंशजों में कितने वंशजों से कितने पीढ़ियों से चलता आ रहा है नैमिषारण्य? हमें इतना मालूम नहीं है, पर हमारे पापा जी, दादाजी सभी लोग यहाँ पे आते थे। लगभग 100-125 सालों से आते थे। क्या इसका महत्व सुना है? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? इसके बारे में यहाँ पे पितरी को पिंड देने से पितृ का पुण्य तारणा होता है। पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और अपना तन, धन, संपत्ति मतलब सभी चीज़ के लिए अच्छा होता है। अपना हमारा धर्म भी यही है और यहाँ एक बार आना चाहिए करके। हम नेपाल से आए हैं ये पिंड श्राद्ध करने के लिए। नैमिषारण्य के बारे में कहाँ से सुना था? नैमिषारण्य के बारे में नेपाल में सुना था, इसीलिए यहाँ पहुँचे। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हमको हो गए 4-5 वर्ष। क्या कितने लोग आए हैं साथ में? हम 3 आदमी आए, 3 लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे? ये श्राद्ध करने के लिए पिंडदान पितृपक्ष में नैमिषारण्य क्या क्या महत्व है? पितृ पिंड श्राद्ध करने में पितृपक्ष। तो है और यहाँ यही तो अब ये पंडित जी बताएंगे। हम तो इतना सुना है भी यहाँ वहाँ जाते थे पितर मुख से अच्छा होता है, ये है वो है, यही सुना था। क्या करने आए आप यहाँ पे? बस पिंडदान करने आए हैं हम। पिंडदान करने आए अपने पितृ मुक्ति के लिए। हाँ। इस भूमि में क्या है आपको पिंडदान करने के लिए जो आए हैं? ये इतना तो ज्ञान है नहीं हमको। इससे क्या फर्क है? ये अब हमने सुना है, अब पहले से मतलब जो है इसमें मतलब विष्णु भगवान ने यहाँ शक्कर डाल के यहाँ पर मतलब जो है वो निकाला था। और सबसे ये कलयुग में सबसे शुद्ध मतलब जो है कली यहाँ नहीं सोएगी करके बताया था। इसीलिए यहाँ पर मतलब पितरी का मतलब पिंडदान करने से फल मिलता है करके हमने सुना है। हम 20 वर्ष हो गए हम यहाँ आते, 20 वर्ष हो गया। करने आने वंशजों का हाँ, लगातार 20 वर्ष हो गया। कितने लोग आए आपके साथ में? आज तो 3 है, हम 15-20 आदमी भी आते थे। इस बार संख्या कुछ कम है क्या? इस समय कम है। सब हम अभी तक जितनी वक्त आए उससे अभी मतलब ये लगभग 75% कम है। पौराणिक ग्रंथों में 3 ही गया बताई गई हैं। नैमिषारण्य नाभि गया, बद्रीनाथ में कृपाल गया, विहार में चरण गया। नैमिषारण्य में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि विराजमान रहते हैं, जिससे यहाँ पितरों का कार्य करने वालों को देवता और ऋषिगण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में एक गयासुर नाम का दैत्य हुआ, जो अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषियों को परेशान करता था। तब देवता ऋषियों ने भगवान विष्णु से उस दैत्य के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बारे में बताया। तब भगवान नारायण ने उस दैत्य से युद्ध किया, जो युद्ध हजारों वर्ष तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और उसकी वीरता पराक्रम को देखते हुए उस पर प्रसन्न होकर उसके शरीर के 3 भाग किए। जहां जहां उसके अंग गिरे वहां वहां पितरों की मुक्ति के लिए स्थान बने। बद्रीनाथ में उसका सिर गिरा, जिससे वहां कृपाल गया के नाम से जाना गया। नैमिषारण्य में उसकी नाभि गिरी, जिससे नाभि गया के नाम से जानी गई। विहार में गया जी में उसके चरण गिरे, जो चरण गया के नाम से विख्यात है।
नैमिषारण्य में नाभि अंग गिरने के कारण जब तक वंशज अपने पितरों के लिए यहाँ पिंडदान नहीं करते तब तक उनका पेट नहीं भरता, जिससे उनकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए नैमिषारण्य को प्रधान गया बताया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।